Assalamualaikum, dear student. This class 10 subject English. Today we are going to continue with the questions of the poem Speak Up. Question number 1. If you see in your book, the poet instigates the reader to speak up. Why does he do so? वो अपने रीडर को तैयार करता है कि आप बोलिए. क्यों कहता है उसको वो बोलने के लिए? तो इसका आंसर इस तरह हो सकता है. द पोइट इज हिमसेल्फ द विक्टिम ऑफ द ओप्रेशन एंड सफर्ड टू. शायर जो है खुद भी इस ओप्रेशन का शिकार हुआ है. ही इनकरेजेस द रीडर्स टू स्पीक अप अगेंस्ट दैट आयरनी. वो इसे कहता है कि इस जुल्म व जबरियत के खिलाफ आप बोलें. ही वांट्स पीपल टू ओपन देयर लिप्स अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर, to brutal power, to live in a dignified, respected, free and honorable life. वो लोगों से कहता है कि आप अपने मुंह खोलें इन जालिम ताकतों के खिलाफ और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी और रेस्पेक्टेड, एहतराम व इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा. द सेकंड क्वेश्चन इज हियर. द पोएट एड्रेसेस द रीडर टू कम अप विद द ट्रूथ. हाउ डज इट डू सो. तो शायर इससे कहता है कि अभी सच नहीं मरा है, सच अभी जिंदा है. वो उनसे कैसे कहता है आप ट्रूथ को सामने लाओ. द पोइट अर्जेस दैट ट्रूथ इज नॉट yet डेड, इट इज अलाइव एंड नोन टू एवरीवन. ये शायर कहता है कि अभी सच नहीं मरा है, सच अभी जिंदा है, लेकिन आपको सच सामने लाना होगा. सो इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर रीडर टू रियलाइज एंड रिकॉग्नाइज दिस ट्रूथ एंड स्पीक अप फॉर इट. तो अब इस लोगों को, रीडर्स को इसके ये जो जुल्म जबरियत है इसके खिलाफ बोलना चाहिए और जंग आज़ादी में हिस्सा लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ विल द चैन्स ब्रेक. ये जो गुलामी की जंजीरें हैं ये कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ डाल सकते हैं. द आंसर कैन बी द चैन्स विल ब्रेक व्हेन पीपल रेज देयर स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड डिटरमाइंड वॉइस अगेंस्ट द क्रूअल सिस्टम एंड अथॉरिटी. तो ये तब भी, ये जंजीरें तब भी तोड़ सकते हैं जब वो अपनी आवाज़, अपनी ताकतवर आवाज़ इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ उठा सकते हैं, उस क्रूअल सिस्टम के ख़िलाफ़ उठ सकते हैं, उस अथॉरिटी के ख़िलाफ़ उठा सकते हैं जो कि ब्रिटिश रूल उस टाइम कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज़. वाई डज द पोइट अर्ज द रीडर टू स्पीक अप नाउ. तो शायर इस पढ़ने वाले को, रीडर को ये क्यों कहता है कि आपको अभी बोलना है तो अभी बोलो. आर द टाइम, जैसे वो कहता है स्पीक अप नाउ फॉर टाइम इज रनिंग आउट बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे. टेल अस फॉर ट्रूथ इज नॉट yet डेड. स्पीक अप वट एवर दे हैव टू से. तो वो शायर इन अपने कंट्रीमैन से कहता है, अपने हमवतन कहता है आपको अभी बोलना है तो अभी बोलिए आप, क्योंकि अभी बोलना है, क्योंकि वक्त पे जो होता है ये थोड़ा सा वक्त बहुत है. The poet urges the reader to open the mouth against the oppression as there is a very short span of time. तो शायर रीडर से ये कहता है कि आप अपने सामीन से कहता है कि आप अपना मुंह खोलिए किसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस ऑपरेशन के खिलाफ, क्योंकि टाइम जा रहा है, अभी बहुत ही कम वक्त है, लेकिन ये कम वक्त आपके लिए बहुत है और कीमती है. As we know, time fades everything. It can fade away his enthusiasm and एनर्जी. क्योंकि ये जो टाइम है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इट फेड्स एवरीथिंग. टाइम हर एक चीज़ को मुरझाता है, तो इसलिए ये खुशी और ये ताकत और ये जोश और वलवला इनमें नहीं रह सकता है. ही वांट्स देम टू स्पीक बिफोर हर बॉडी एंड माइंड फेड अवे. वो कहता है कि जिस्मो ज़ुबान से पहले, कि जब उसकी जो ज़ुबान है ये खामोश हो जाएगी और जिस्म भी कमज़ोर हो जाएगा, तो इससे पहले कि आप कमज़ोर हो जाओगे आप बोलो. ही वांट्स देम टू स्पीक बिफोर देयर माइंड एंड बॉडी एंड माइंड फेड अवे एंड ही विल रिपेंट फॉर द लॉस. तो फिर वो हमेशा इसके लिए पछताएगा. तो इस तरह हम देखते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ इस नज़म में आम लोगों से कहता है, अपने हमवतनों से कहता है कि आप जंग आज़ादी में शामिल हो जाएं और इस ब्रिटिश के ख़िलाफ़, ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़, जो ब्रिटिशर्स है इनके जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाइए और जंग आज़ादी की तहरीक
लड़ें। क्योंकि ये जो फैज़ अहमद फैज़ था ये भी खुद भी जंग आज़ादी में शामिल था। तो इस तरह वो लोगों से कहता है कि आप भी जंग आज़ादी में हिस्सा ले लो। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो, हियर फ्रॉम टुमारो। थैंक्स।